क्या हम पोटैटो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन हमें आता नहीं, या हमें कोई गाइड नहीं करता? हमें गाइड क्यों नहीं करता? हमें गाइड इसलिए नहीं करता कि हम उनसे आगे ना निकल जाए, हमें इसलिए कोई गाइड नहीं करता। तो इस वीडियो में मैं आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि हम पोटैटो को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सोर्सिंग कैसे करनी है, इसके डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, दुबई मार्केट में कितने में सेल होता है, और कौन कौन सी इसकी अच्छी मार्केट है जहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, जहाँ पे बेच के हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और सारा सोर्सिंग वगैरह से लेके आज हम इसका प्रॉफिट तक इसको पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। सबसे पहले इसके एचएस कोड की बात करें तो 07019000 ये चैप्टर 7 में आता है। 07019000 इसका एचएस कोड है और इसी कोड पे ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। सबसे पहले आपको पोटैटो की नॉलेज ये होनी चाहिए कि कौन सा पोटैटो एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता है, ऑब्वियस जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं को पता है, बाकी यहाँ पे दो नंबरी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को आलू की पहचान, पोटैटो की पहचान होनी चाहिए कि आपको कौन सा आलू चाहिए। ज़्यादातर जो यहाँ से जाता है वो मुजिका जाता है, वाइट पोटैटो जिसको बोलते हैं, एक्सेस जाता है जिसको हम रेड पोटैटो बोलते हैं, और इसके अलावा जो है सांटा होता है। बात करें पोटैटो की तो पूरी दुनिया में इसकी 5000 से ऊपर के इकसाम हैं। ये पूरी दुनिया की बात करो, हमारे में भी, हमारे पाकिस्तान में भी कुछ 50-60 से ऊपर के इकसाम हैं जो पाई जाती हैं। तो उसके नाम यहाँ पे तो नहीं, जो हमारा मेन टॉपिक है उससे हट जाएंगे। जो हमने एक्सपोर्ट करना है वो मुजिका है, एक्सेक्स है और सांटा आलू है। लास्ट ईयर हमने $241 मिलियन का जो है पाकिस्तान ने पोटैटो एक्सपोर्ट किया है। अब ये किया कहाँ है? श्रीलंका किया है, उज़्बेकिस्तान किया है, मलेशिया किया है, यूएई किया है, अफ़गानिस्तान की। ये 5 मेन कंट्रीज़ हैं। इसी में आप जो है बायर्स भी ढूंढ सकते हैं। ये बताने का मकसद यही है कि बायर्स भी ढूंढ सकते हैं, आप इसमें अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं एक्सपोर्ट करके। ये जो 5 मार्केट्स हैं ये बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। जिस तरह मैंने बताया ना, आज हम मार्केट दुबई को डिस्कस करेंगे कि हम दुबई में किस तरह भेज सकते हैं और किस तरह अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर हम अपने मेन कंपटीटर्स की बात करें तो ईरान है, इजिप्ट है, तुर्की है। इस रीजन में हमारे 3 ही मेन कंपटीटर्स हैं, और इसके अलावा इंडिया जो है अभी इतने हमारे कंपटीशन में नहीं है कि जहाँ उसको हम अपना कंपटीटर मांगे। हाँ, वहाँ पे भी आलू है लेकिन इतनी तादाद में नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सके। अच्छा, जो दुनिया में बिगेस्ट इंपोर्टर्स हैं ना इसके, जो पोटैटो इंपोर्ट करते हैं, मतलब दुनिया की बात करें, इसमें हम बात करें तो नीदरलैंड आता है, जर्मनी आता है, यूएसए आता है, बेल्जियम आता है, और जो आपका है स्पेन आता है। ये 5 जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा पोटैटो को इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में। जब तक किसी को पोटैटो के यूजेस का नहीं पता होगा तो वो उसको बाय क्यों करेगा? बात ये है कि एक तो ठीक है, हमें समझ आती है कि चिप्स वगैरह बनते हैं, और जो मैकडोनल्ड वगैरह में चिप्स होते हैं या KFC में होते हैं, उसके बगैर इनका भी गुजारा नहीं है, ठीक है। अब उसमें जो पोटैटो वो यूज़ होता है वो एक अलग एग्जाम का जो होता है वो LR होता है, जिसके लेज वगैरह भी बनते हैं। ये जो पोटैटो वगैरह के चिप्स वगैरह बनते हैं तो LR बोलते हैं उसको। और जो हम इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो ये यूजेस जो है उसके हार्ट डिजीज़ में होता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। उसके बाद डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत वो है, और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो आज हम तो मतलब अगर इस वीडियो में इसके यूजेस डिस्कस करने लग जाए हम लोग ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें, पोटैटो की टोटल मार्केट वैल्यू वर्ल्ड की कितनी, तो $1 बिलियन की ये मार्केट है। अब आप हिसाब लगाएं $1 बिलियन कितना ज़्यादा होता है। तो क्या हम जो $241 मिलियन की जो एक्सपोर्ट करते हैं, इसको हम एक्सपोर्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में बात करें, ये पोटैटो सबसे ज़्यादा पाया किधर जाता है, तो ये पंजाब में पाया जाता है। पंजाब 97.4% ऑफ द टोटल पाकिस्तान का जो है ये पोटैटो प्रोड्यूस करता है, और पूरी जो है हम यहीं से लेके एक्सपोर्ट करते हैं। अब सोर्सिंग की बात करते हैं, हमने सोर्स किधर से करना है। अगर हम देखें तो हमारा ये पोटैटो पाया किधर जाता है, ये हमारा उकाड़ा से शुरू होता है और ये साहिवाल तक जाता है। इसमें चीचावतनी, पाकवतन, ये सारा कुछ, सारी जो एरियाज़ हैं ये सारे इसके आते हैं। जो फेमस आलू है वो दीपालपुर में पाया जाता है, जो जिसका सबको पता है। अब हमने सोर्सिंग करनी है। आजकल जो पोटैटो का रेट चल रहा है वो 74 पर केजी का चल रहा है, ठीक है। और इसकी पैकिंग की बात करें तो ये पैकिंग जाता है 2.8, 2.7, 2.8, 2.9 की। 3 kg की पैकिंग में नहीं होता ये। बहुत से लोग जो है वो 3 kg की पैकिंग करते भी नहीं। डिमांड जो है वहाँ पे 3 kg की होती है, लेकिन वहाँ पे हम लोग भेजते हैं 2.7, 2.8 या 2.9। जो भी जो हमें जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, जो भी कमीशन एजेंट है या हम किसी अपने बंदे के साथ काम करें, तो हमें यही गाइड करता है। आपने अगर जो एक्सेस आलू भेजना है, लाल आलू भेजना है, वो भी इतनी की पैकिंग में ही भेजना है। अगर आपने जो मुजिका भेजना है वो भी इसी तरह की पैकिंग में भेजना। अच्छा, ये जो है ना, अब पोटैटो जो है, अब अगर बात करें तो इसकी न्यू क्रॉप कब आती है? ये नवंबर में स्टार्ट हो जाती है और ये मार्च तक जाती है। जैसे ही मार्च एंड होता है तो उसके बाद ये आलू स्टोर में चला जाता है। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, उसके बाद जो मार्च से अप्रैल से लेके ना नवंबर तक ये स्टोर का आलू चलता है। मतलब इतना आलू होता है कि हम इसको स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद
वही आलू हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम प्रोक्योरमेंट की बात करें कि अब हम आलू, अब हमारे पास ऑर्डर आ गया, अब हमने इसको प्रोक्योर करना है, तो वो किस किस जगह से हम प्रोक्योर कर सकते हैं? सबसे पहले हम प्रोक्योर कर सकते हैं फार्मर के पास से, जो ग्रोअर होता है उससे हम जाके बात कर सकते हैं कि जनाब हमें पोटैटो चाहिए, तो वो हमें उसका रेट क्या देगा। अगर हम फील्ड से उठाएंगे तो उसका रेट कुछ और होगा। अगर हम जो है किसी कमीशन एजेंट से उठाएंगे तो वो भी, उसका भी अपना कमीशन होगा बीच में, तो वो चार्ज करेगा। अब हम फार्मर से ले लिया, सेकंड ऑप्शन आ गई कमीशन एजेंट, और तीसरी ऑप्शन आ गई ये जो मंडियों में माल आता है, जो पोटैटो मंडियों में आता है, हम वो उठा के उसकी छांटी करके उसका जो है ग्रेडिंग करके उसको हम एक्सपोर्ट करें। अब बात यहाँ पे समझने की एक और भी है कि ये एक्सपोर्ट कैसे होता है। देखिए, ये प्रॉपर वॉश होके जाता है। वॉश होने के बाद इसको हम रखते हैं स्टोर में। जब स्टोर में रखते हैं, इसका टेम्परेचर पूरा करते हैं, उसके बाद इसकी लोडिंग करते हैं। अब हमें ऑर्डर आ गया कि हमने एक कंटेनर जो है कुछ उसमें मुजीका डालना है और कुछ एक्स्ट्रा डालना है। अब हम दुबई की बात करें तो फोकस करते हैं हम दुबई पे, तो हमने कुछ उसमें मुजीका डालना है और कुछ एक्स्ट्रा डालना है। एक्स्ट्रा लाल पोटैटो तो हमेशा थोड़ा होता है, मुजीका काफ़ी ज़्यादा डलता है। मतलब कि अगर जो एक कंटेनर उसमें 1/3 जो होगा वो एक्स्ट्रा आलू होगा, मतलब लाल आलू होगा, और उसमें जो बाकी जो होगा वो मुजीका से फुल होगा एक कंटेनर। अब बात करें किस कंटेनर में ये एक्सपोर्ट होता है, ये होता है आपके 40 फुट रेफ्रिजरेटर कंटेनर में ये एक्सपोर्ट होता है। तो ये कैसे एक्सपोर्ट होता है? जब आपको ऑर्डर आ गया, आपने क्लियरिंग एजेंट से कहना है जनाब मुझे जो है आप जो एक रेफर कंटेनर है वो मुझे भिजवा दें, और मुझे दुबई जो पोर्ट है उस तक का फ्रेट भी दे दें। कि क्या फ्रेट होगा? बात यह है कि अब आपने चीप फ्रेट देखना है, ये नहीं देखना कि बहुत ही चीप हो। एक आपको दे रहा हो 1800 रुपये, एक आपको दे रहा हो 1000 रुपये, तो उसमें फ्रॉड के 99% चांसेस होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत मार्जिन होता है, एक 1800 दे रहा है, एक आपको 1750 दे रहा है, एक 1700 दे रहा है। ये नहीं होता कि एक आपको 1000 या 1200 रुपया दे रहा है, एक आपको 1800 रुपया दे रहा है। आप 3-4 से ले लें, उसकी एवरेज निकालें कितना बनता है, तो आप उस बंदे को देख के आप जो है उसको कर सकते हैं। वो आपको ऑर्डर दे देगा, आपने सोर्सिंग कर ली। आप फ़र्ज़ करें आपने फार्मर से सोर्सिंग कर ली, आपने वहाँ से आना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन लगेगी आपकी, जो वहाँ पे ये वॉश होना है वहाँ पे उस 4 रुपये पर केजी के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। 3 रुपये भी करते हैं, 3.5 रुपये भी करते हैं, 4 रुपये भी करते हैं, 4.5 रुपये भी करते हैं। जहाँ पे आप लोग फंस गए, जहाँ पे उन्होंने आपको फंसा दिया, ठीक है, या आपने उनको फंसा लिया। कम पे फंसा लिया तो आपने फंसा लिया, ज़्यादा पे कर लिया तो उन्होंने उनका हाथ ऊपर आ गया। तो आपने फ़र्ज़ करें आप 4 पे जो है वॉश करवा रहे हैं, 4 पे वॉश करवाना है, क्लीन करके ग्रेडिंग करके इसमें 70+ या 80+ आलू जो है वो लेना है आपने। अगर आप फार्मर से लेंगे तो आपको सारा उठाना पड़ेगा, बाकी आपको मंडी में भेजना पड़ेगा। अगर आप किसी फैक्ट्री वाले से लेंगे तो उसको कहेंगे जी मुझे 70 जो है ये 70 वाला दाना नहीं चाहिए, 75 से ऊपर या 80 से ऊपर और 100 से नीचे वाला चाहिए, 100 to 80 to 100 चाहिए। तो वो आपको उसका रेट बता देगा, हाँ जी ठीक है मैं इसका 70 लूँगा रुपीज़ या 40 लूँगा, जो भी वो आपको बता देगा जो हिसाब चल रहा होगा। जब न्यू क्रॉप आती है तो उसका रेट कुछ और होता है। ऑब्वियसली अभी स्टोर में लगा हुआ है माल, अब जिसकी जो डिमांड है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि आपको एक्सपोर्ट करना है। अब आपने कंटेनर वाले को कह दिया जी कंटेनर भिजवा दें, रेफर कंटेनर 40 फुट का। अब वो आपको आ गया दीपालपुर में किसी फैक्ट्री के पास, आपने जहाँ पे आपने कोल्ड स्टोर में रखा हुआ था अपना माल पैक करके, वो वहाँ पे पहुँच गया। उसमें क्या होगा, अब जो पैकिंग होगी जो भी होगी, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, जो कंटेनर आपके पास आएगा उसमें आपने वेट चेक कर लेना है। उस पर लिखा होता है कि कितना वेट आना है, मतलब कि 31,000 वाला है या 29,500 वाला है या 28,000 वाला कंटेनर है, ये कितने वाला है। ये भी आपने पहले जो है बायर को, उसको जो क्लियरिंग एजेंट है उसको क्लियर करना है कि मुझे इतने वाला कंटेनर चाहिए। वो कंटेनर आपके पास हो गया, आपने उसी हिसाब से उसमें वेट डालना है। वेट डालने के बाद आपने उसका जब आप लोड कर लो उसका वेट लाजमी करवाना है। वेट करवाने के बाद आपके पास स्लिप आ जाएगी, आपने देख लेना है ज़्यादा कम तो नहीं है, जो भी आपने उसके हिसाब से जो डोर पे वेट लिखा होता है आपने उस हिसाब से उसका वेट करना है, बराबर है तो ठीक है, उसके बाद आपने उसको निकाल देना है। अब रास्ते में उसके प्लग इन होते रहेंगे, मतलब 2-3 प्लग इन होते हैं। जो निकलता है यहाँ से दीपालपुर से इसके 3 प्लग इन है, झंग में है अपना और सक्खर साइड पे और आगे जो है कराची में, तो 3-4 प्लग इन लगा के ये आपके कराची पोर्ट तक पहुँचा देते हैं। उसके बाद एंट्री होती है, गेट पास होता है, गेट से एंटर होता है, उसके बाद जो है ANF होता है और जो आपका कस्टम होता है, उसके बाद जो है उस पर चला जाता है, वेसल के यार्ड पे चला जाता है जहाँ से इसने लोड होना होता है। वेसल आता है और ये लोड होकर चला जाता है। सब कुछ हो गया, यहाँ पे आपका कंटेनर चला गया। कस्टम क्लियरेंस आपने वही 1 लाख रुपया पे करनी है, वारफ्रेज बीच में शामिल है, कस्टम क्लियरेंस शामिल है, बाकी जो ऊंचे खर्चे हैं वो शामिल है। 2 से 2.25 लाख रुपए की ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ से लेके दीपालपुर से लेके कराची तक की, वो भी आपने पे कर दिया। आलू आपने ले लिया,
अब यहाँ पे आलू जो है आपने 70 के हिसाब से लिया, आजकल 74 रेट चल रहा है। बात ये है 72 74 चल रहा है, ठीक है, ये मुज़िका की बात कर रहा हूँ। बात ये है कि इस टाइम पे आपने काम करना है, बाहर क्या मार्केट है, मार्केट को, पूरी मार्केट को फोकस करना है। किस कंट्री की मार्केट अच्छी है? श्रीलंका की मार्केट अच्छी है, अफ़गानिस्तान की मार्केट अच्छी है, उज़्बेकिस्तान की मार्केट अच्छी है, दुबई की मार्केट अच्छी है, या ओमान की मार्केट अच्छी है, कुवैत की मार्केट अच्छी है, सऊदी अरब की मार्केट अच्छी है। जो मार्केट अच्छी है आपने उस हिसाब से जो है मार्केट अपना जो कंटेनर है उधर उस साइड पे एक्सपोर्ट करना है। ये नहीं कि आपने दुबई एक्सपोर्ट कर देना। अगर मार्केट गंदी है, एक्सपोर्ट कर दोगे तो फिर नुकसान हो जाएगा, कमीशन पे भेजो। हाँ, डन पे है तो जहाँ मर्जी एक्सपोर्ट करो, कोशिश करो। फ्रूट एंड वेजिटेबल वैसे डन पे जाता नहीं, कोशिश करो वो डन पे जाए तो ज़्यादा बेहतर। कंटेनर शिप पे चढ़ गया, शिप निकल गया, आगे जो है अब आपकी कस्टम क्लियरेंस जो है दुबई वाली जो कस्टम क्लियरेंस है वो है 5500 रियाल, ठीक है, 5500 दिरहम रियाल। वहाँ पे जो है ड्यूटी पड़ेगी। आपका कंटेनर क्लियर करवाएगा जो क्लियरिंग एजेंट है वहाँ का, जो जिस पार्टी को आप भेज रहे हैं उसका कस्टम क्लियरिंग एजेंट होगा, वो क्लियर करवाएगा, वो मार्केट में भेज देगा। मार्केट में पर डे की फ़ीस 60 या 3 दिन की वो फ़ीस लेते हैं। 180 जो है वो आपसे रियाल ले लेंगे, 180 वो भी बीच में शामिल होगा, पहले 3-4 दिन फ्री होता है, उसके बाद जो है वो चार्ज करते हैं। तो वहाँ पे अब बात ये है कि ये सारा प्रोसीजर हो गया, पैसे आपको मैंने बता दिया कितना वहाँ पहुँच क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि मार्केट के रेट क्या है, रोज़ का रेट क्या। अब फ़र्ज़ करें मार्केट का बिक रहा है वहाँ पे 3.5 या 4 रुपये आपका मुज़िका, यहाँ से आपने पूरी कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको 50 पैसे भी बचते हैं तो वेल एंड गुड, पूरे कंटेनर में बहुत ज़बरदस्त है, आपको अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिट आ जाएगा। अब कमीशन एजेंट, आपने कमीशन एजेंट के थ्रू भेजना है या खुद भेजना है? अब यहाँ पर ये बात समझते हैं कि हम कैसे एक्सपो करेंगे। अब अगर आप, मैंने जिस सऊदीया वाली अपनी वीडियो में बताया था कि आप वहाँ पे जाएंगे, कंपनी खोलेंगे, हैसल में पड़ेंगे, आप वहाँ पे किसी कंपनी से बात करें, दुबई का विज़िट करें। देखें, विज़िट एक ज़रूरी है, विज़िट करें, वहाँ जाके कहें जनाब अब आप कंटेनर पे भी तो 40-50 लाख रुपए लगा रहे हैं, 2-3 लाख रुपए आप जाके एक विज़िट करें, ताकि आप उससे मुलाकात भी कर लें बंदे से, और जो है उसको देख भी लें वो कैसा है, ताकि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए। अब आप जब उससे मिलेंगे, किसी भी बंदे से मिलेंगे, आप जिसके साथ काम करना चाहते हैं, उसे को जनाब मेरा कंटेनर आना है, मुझे क्लियर करवा के, तो बेचोगे आप ही। यहाँ से आपने जिस टाइम आपका कंटेनर निकलता है, आपने यहाँ से फ्लाई करने, देखें आपका कंटेनर 40-50 लाख, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। यहाँ से भेजना है, उसे टर्म्स एंड कंडीशन अपनी रिटर्न फॉर्म में ले आनी है, आपने लिख के उस पर साइन स्टैंप उसकी करवा के ले आनी है कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। पेमेंट टर्म्स उस पर लिखनी है। जैसे कंटेनर आपका पहुँचेगा, यहाँ से फ्लाई करके आप 1 दिन पहले वहाँ पहुँच जाओगे। कंटेनर पहुँचने में जो है 3 दिन जो है उस पर सी पे लगता है, 2, 5 दिन और 7 दिन में आपका कंटेनर दुबई में पहुँच जाता है, दुबई मार्केट में होता है। तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, चौथे 5वें दिन फ्लाई करके पहुँच जाओगे, आपका कंटेनर पहुँच जाएगा। कंटेनर आपके सामने खुल जाएगा, वो आपके सामने सेल करेगा, अपनी पेमेंट लेके 5% उसका कमीशन है, 5% कमीशन देके वापस आ जाना। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वहाँ पे अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो अपना कंटेनर 2% वो लेगा आपसे, आपका कंटेनर क्लियर करवा के आपको दे देगा। अब आप वो वहाँ पे ये देखना है, जिस बंदे से भी आप लो 2% जिसको दो, उसका रैंप अपना होना चाहिए दुबई में। वहाँ पे आप कंटेनर, फ़र्ज़ करो आप जो है 1-2 दिन में कंटेनर नहीं भेजते, वहाँ पे उसका रैंप होगा, तो उसमें ये होगा कि आप वहाँ पे खड़ा करके अपने कंटेनर को, छोटे छोटे जो जिस तरह पे लोडर रखे होते हैं ना, वहाँ पे भी होते हैं, तो उसके ज़रिए दूसरे किसी जनरल स्टोर कहीं पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो सबसे बेहतरीन तरीका आजकल यही है कि आप जिसको, अगर आपका सेल नहीं हो रहा, कंटेनर 1 दिन में नहीं हो रहा, तो जो कंटेनर में माल पड़ा है उसको जो है इधर उधर भेजना शुरू कर दें, वहाँ पे जो है दूसरी शॉप्स पे रखवाना शुरू कर दें, वहाँ पे सेल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए किस शॉप पे जा रहा है, किस पे नहीं जा रहा, वो सारा लिख के आप जो है 4-5 दिन रह के अपना जो है माल क्लियर करवा के आप वापस आ जाए। दुबई मार्केट के बारे में सबका ये ख्याल है कि फ्रॉड मार्केट है, लेकिन जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारा कोई फ्रॉड में ही गुजर जाता है, तो आप लोग भी वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो बात समझने की यहाँ पे ये है कि देखें, फ्रॉड, हर बंदा फ्रॉड नहीं होता, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनके साथ आप अच्छा काम कर सकते हैं। और पोटैटो जो है पूरे साल की प्रोडक्ट है, ये आपकी नवंबर से शुरू होती है और अगले नवंबर तक चलती है, फिर नई क्रॉप आ जाती है, उसके बाद ये कंटिन्यू। ये अगर आप काम करना चाहते तो ये 12 महीनों का काम है, ये आप अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स हमें लेने हैं, एक इनवाइस होती है, इसमें पैकिंग लिस्ट होती है, और BL होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, इसमें फ़ाइटो सर्टिफिकेट लगता है। ये जो है फ़ाइटो सर्टिफिकेट ऑब्वियसली फूड की प्रोडक्ट है, तो इसके अलावा जो है ऐसे इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। बाकी वही जो है कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, उसके लिए NTN चाहिए होता है। NTN के अलावा आपका जो है SCCP में रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, सेल टैक्स चाहिए होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स चाहिए होता है, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा जो है PSW जो है, पाकिस्तान सिंगल विंडो से इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है
वो चाहिए होता है। तो इसके अलावा और मज़ीद कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता, ये लाइसेंस काफ़ी हैं। जब आपके पास ये लाइसेंस आ जाएंगे तो आप अच्छी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट है, तो पोटैटो के लिए खसूसन यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। चलें, आज इस वीडियो में हमने सीखा कि पोटैटो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। 12 साल का काम है, इसमें कोई आड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 12 साल एक प्रोडक्ट पे आप उस पर रिसर्च करो, अच्छा काम करो, ताकि जो है अच्छा रेवेन्यू है। अब मार्केट्स आपको मैंने बता दी कहाँ कहाँ है, इसमें मार्केट देखें आप, जो अच्छी मार्केट है आप उसमें एक्सपोर्ट करें, वहाँ पे जाएं, लोगों से मिलें। 1-2 लाख रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 10-12 लाख रुपया कमा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप इन्वेस्ट ना करो और घर बैठ के को हमें बाहर नहीं मिलते, हमें ये नहीं होता, हमें वो नहीं होता। जब आपने एक्सपोर्ट का काम करना है, अच्छे लेवल पे करना है, तो आपको आड़ नहीं होनी चाहिए घूमने फिरने में। चले, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। रखेगा अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।